नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने अच्छा काम किया, लेकिन बढ़ती गरीबी पर और क्या बोले नितिन गडकरी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, लेकिन इसी के साथ एक गंभीर चुनौती भी खड़ी हो रही है, अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को लेकर हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। गडकरी ने कहा कि देश में धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है, जबकि संपत्ति कुछ गिने चुने अमीरों के हाथों में सिमटती जा रही है। उन्होंने इसे आर्थिक असमानता का खतरनाक संकेत बताया और स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि देश में धन का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। नागपुर में आयोजित एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, अर्थव्यवस्था को इस दिशा में बढ़ाना होगा जिससे रोजगार सृजित हो और ग्रामीण भारत को मजबूती मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल विकास दर से खुश होने का समय बीत चुका है, अब जरूरत है समावेशी विकास की। गडकरी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा आर्थिक ढांचा सिर्फ कुछ वर्गों को लाभ पहुंचा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्रामीण भारत, जो देश की एक बड़ी जनसंख्या का घर है, अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनके मुताबिक अगर हम गांव को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो शहरों का विकास अधूरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभों कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र, जिसमें 65 से 70% आबादी कार्यरत है, केवल 12% जीडीपी में योगदान देता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 22 से 24% और सेवा क्षेत्र का योगदान 52 से 54% है। गडकरी ने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कहा, एक भूखे व्यक्ति को आप दर्शन नहीं सिखा सकते, पहले पेट भरना जरूरी है। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने आर्थिक विकास के मानवीय पक्ष को रेखांकित किया। गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने भारत में उदारीकरण की नींव रखी और वैश्विक आर्थिक प्रणाली से भारत को जोड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस दौर की नीतियां संपत्ति के केंद्रीकरण को पूरी तरह नहीं रोक पाई। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की राह पकड़ी, लेकिन धन का वे केंद्रीकरण सुनिश्चित नहीं कर सके। गडकरी ने यह टिप्पणी करते हुए इशारा किया कि सुधारों की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी और आज जरूरत है कि उसमें संतुलन और न्याय शामिल किया जाए। गडकरी ने यह भी कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्थायी और समावेशी विकास को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था रोजगार नहीं देती और गांव का उत्थान नहीं करती तो विकास का फायदा सीमित लोगों तक ही रह जाएगा। भारत जैसे विविधता से भरे देश में जहां विकास की रफ्तार तेज है, वहीं सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता भी उतनी अहम है। गडकरी की ये टिप्पणियां केवल एक मंत्री का बयान नहीं, बल्कि उस असंतुलन की ओर इशारा है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।